बाप की आंखें बेटा बंद कर रहा होगा, बेटा पांव बांध रहा होगा अपने बाप के, मुंह खुले का खुला रह जाएगा, हाथ तेरे कोई सीधा कर रहा होगा, तेरे जिस्म के अंदर ताकतें खत्म हो जाएंगी, बोलने की ताकत ना रहेगी, सुनने की ताकत ना रहेगी, देखने की ताकत से मायूस हो जाएगा, ना तू समझ सकेगा, ना बोल सकेगा, ना हिल सकेगा, तेरे हाथ कोई बांध रहा होगा, तेरी टांगे तेरा गैर बांध रहा होगा, तेरा बेटा तेरी आंखें बंद कर रहा होगा, तू मुर्दा हो जाएगा, जान निकल जाएगी। उस वक्त से पहले पहले रब फरमा रहा है वसारियू इला मगफिरतिन, फरमाया मेरी मगफिरत की तरफ कोशिश किया करो मेरे बंदो। जो आम बंदा हो वो कोशिश करके तकवे का नूर हासिल करके इतनी जन्नत को हासिल कर ले, अर्द हस्समावात वल अर्द, आम मुत्तकी हो मोमिन हो तो रब फरमाता है ओदे वास्ते मैं जन्नत रखी है जरा अतका होवे। जिस तरह महीनों को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, जिस तरह दिनों को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, सारे दिन ही शान वाले, मगर जिस दिन मुस्तफ़ा तशरीफ लाए सारे दिन ही शान वाले, जिस दिन कुरान आया, जिस दिन साहबे कुरान आया, जिस दिन रमज़ान मिला, वो दिन फजीलत वाले हैं, बरकतों वाले हैं। इसी तरह सारे महीने ही अल्लाह के हैं, मगर 4 हुर्मत वाले मुहर्रम, जिलकर, जिलहज और रजब शरीफ जो आ रहा है, इन 4 महीनों को अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है, बरकत अता फरमाई है। जो इसमें अमल करेगा अल्लाह उसका अमल खाली नहीं रखेगा, ज़ाया नहीं करेगा। सुनिए, पता चला, मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिनों को शरफ अता फरमाया है, महीनों को बरतनी अता फरमाई है। जिस तरह दीगर अय्याम हैं, इसी तरह जुम्मतुल मुबारक सबसे अफजल है। सारे अय्याम अल्लाह के ही हैं, मगर जुम्मा दिनों का सरदार है। जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। जिस तरह दिन को फजीलत है, इस तरह महीनों को भी, जिस तरह दीगर महीने शान वाले हैं, इसी तरह ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मुहर्रम, जिलकर, जिलहज और रजबुल मुरज्जब शरीफ। इसमें इबादत करनी चाहिए, रियाज़त करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब को, अपने गुलामों को वाक़या इरशाद फरमा रहे हैं। उम्मत में एक नौजवान था, एक बंदा था, सारी जिंदगी गलतियां करता रहा, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। जब उसके विसाल का वक्त आया ना करीब, कमजोरी लाहिक हो गई जिस्म पर, नजर में वो ताकत ना रही, हाथ में वो कुव्वत ना रही, सारी जिंदगी गुनाह करने वाला। हम गुनाह करके गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं करते, चोर चोरी करके गुनाह तसव्वुर नहीं करता, शराब पीने वाला शराब पीकर उसको गुनाह तसव्वुर नहीं करता, वालिदैन का नाफरमान वालिदैन के नाफरमानी करके उसको गुनाह तसव्वुर नहीं करता। वजह क्या है? हमने कभी नदामत को चखा ही नहीं, हमने रहमत इलाही के साये में आने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी तलबे मगफिरत को अपने दामन में समेटा ही नहीं। वो तो हर रोज सहरी के वक्त फरमाता है, तहज्जुद के वक्त फरमाता है, ऐ बंदगाने खुदा अगर गुनाह सरजद हो गए हैं माफी मांग लो, अगर रिज़्क नहीं है रिज़्क मांग लो, औलाद नहीं है औलाद मांग लो, मैं तो तुम्हें माफ फरमाने वाला हूं। तब फरमाऊंगा जब तुम बख्शिश को तलब करोगे, तब रिज़्क दूंगा जब तुम मुझसे तलब करोगे, तब औलाद दूंगा जब तुम मुझसे तलब करोगे। तो सारा मामला तलब पर है, नेकी की तलब को तर्क कर दिया। आज बीमारियां हैं, आज टेंशनें हैं, आज मुसीबतें हैं, आज आफतें हैं, आज बच्चा बीमार है, आज तलाक़ें हो रही हैं। वजह ये है हम कुरान से दूर हैं, हम नमाज से दूर हैं, हम सजदे से दूर हैं, हम अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। आओ कुरान की तरफ, आओ नमाजों की तरफ। खुदा रब होकर फरमा रहा है वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ बंदे झुका ले अपना सर, मुझसे बख्शिश को तलब कर ले, यकीनन जैसी तेरी तलब होगी वैसा तू अपने खालिक को पालेगा। हमारी तलब ही खत्म हो गई है। बीमारी आती है हम सजदे में गिर जाते हैं, मुसीबत देखकर हम सजदे में गिरते हैं। अजीज दुनिया से जाए तो फिर हमें पता चलता है हमने नमाज भी पढ़नी है। कई तो ऐसे हैं नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, नमाज फर्ज यान छोड़ देते हैं। सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का सवाल होगा, सजदे का। बंदा सारी जिंदगी भी गुनाह करे ना तो नादिम हो जाए ना, अश्क बारी कर ले, रब तब भी बेड़ा पार फरमा देता है।
मगर हमारी हालत पता कैसी है, हम गुनाह को गुनाह ही तस्वर नहीं कर रहे। नेकी करते हैं ना जब, हम बार बार आसमान की तरफ देखते हैं, या अल्लाह कोई रहमत क्यों नहीं आ रही। हम इतने लालची हैं, नेकी भी हम जन्नत की तलब में करते हैं, नमाज भी हम जन्नत की तलब में पढ़ते हैं कि अल्लाह दोज़ख से बचा ले। हजरत राबिया बसरिया को किसी ने पूछा, आप नमाज पढ़ती हैं जन्नत की तलब में? फरमाया, जन्नत की तलब में तो नहीं पढ़ती, मैं तो इसलिए पढ़ती हूं मेरे खुदा का हुक्म है, मेरे रब ने नमाज को हुक्म दिया है। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, क्या तेरे दिल पर दस्तक नहीं दी जाती थी, क्या तुझे आवाज नहीं आती थी हय्या अला सलाह की? तब जुबानें बंद हो जाएंगी, तब जिस्मों के अंदर जान निकल चुकी होगी, तब पछतावे का क्या फायदा जब चिड़ियां चुन गई खेत। बताओ रब के सामने जवाब कौन देगा? वो आज फरमा रहा है, बख्शिश की तरफ आओ। जब तक हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलेंगे, रब हमारे हालात को तब्दील नहीं फरमाएगा। ये कुरान का फैसला है। हर शख्स को अपनी जान के बारे में सोचना होगा, हर शख्स अपने नफ्स के बारे में सोचे और नदामत के आंसू बहा ले। कहीं ऐसा ना हो कि एक जुमले की वजह से रब हमें कटहरे में खड़ा कर ले, कहीं हमें जहन्नम जाने का हमारे अंदर तो नदामत भी नहीं है, हमारे अंदर तो अश्कबारी भी नहीं है। हम दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं, आंसू तो खुजा हमें आंसू का ख्याल ही नहीं आता। खुशी मिल ले, खुशी मिल ले, बस हमें खुशी मिलनी चाहिए, खुशी मिल ले बस। तो ये बात याद रखो, खुशी तो मिल ही जाएगी। तो अगर अल्लाह नाराज हो गया फिर कैसी खुशी दुनिया की? तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाब को वाक़या इरशाद फरमा रहे हैं, क्या सहाबा बड़ा बदकार था, सयाकार था। उसने आखिरी वक्त मुस्लिम शरीफ के हदीस है, अपने घर वालों को वसीयत की और कहने लगा कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मुझे कफन देकर, मेरा जनाजा पढ़कर मुझे दफन ना करना, बल्कि मुझे जला देना और जलाने के बाद मेरी राख को दरिया के सुपुर्द कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी वक्त भी वो अल्लाह से डर रहा था, परेशान था अपनी जिंदगानी के बारे में, परेशान था अपने अमाल के बारे में, परेशान था अपने गुनाहों के मामले में कि मुझसे क्या सरजद हो गया, मैंने अल्लाह की नाफरमानियां की। इस वजह से ये ख्यालात उसके जहन में थे और अर्ज करता है, बारी ताला मुझ पर करम फरमा दे, मेरे गुनाहों की माफ़ी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। आखिरी वक्त नादिम हुआ, जब जान निकली ना, आंखों से आंसू जारी हुए। घर वालों ने वसीयत पर अमल किया, जनाजा पड़ा, उसको दफनाने की बजाय आग का सुपुर्द किया। उस मेरे नेक बंदे की खाक को इकट्ठा करो। घर वालों ने खाक को समंदर का सुपुर्द किया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरिश्तों ने खाक को इकट्ठा किया। जब जिस्म बना, रब के सामने नादिम हुआ, सर झुका कर खड़ा है। रब ने फरमाया, बता बंदे, तूने ऐसा अमल क्यों किया? अपने घर वालों को मरने से पहले वसीयत क्यों की कि मैं मुझे आग के सुपुर्द करना, मेरी खाक को समंदर के सुपुर्द करना? रोते हुए अर्ज करता है, बारी ताला, सारी जिंदगी तो गुनाह किए हैं, तो मैं डरता था किस जिस्म से तेरे सामने जाऊं, मैं डरता था किस वजूद से तेरे सामने जाऊं। मुझे हया अहकामात का आदी था, तेरी नाफरमानियां करता रहा, तेरे हुक्मों की पासदारी ना करने वाला मैं ही वाहिद वो नौजवान था, मैं ही वाहिद वो शख्स था, इसलिए मैंने ऐसा किया। रब फरमाता है, आका अपने साहब को वाक़या इरशाद फरमाया, रब फरमाएगा, ऐ बंदे, तेरी इस नदामत की वजह से, तेरे इस अमल की वजह से, तेरे इस डर की वजह से, तेरे इस खौफे खुदा की वजह से मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है। इस हदीस से पता चलता है सारी जिंदगी गुनाह भी सरजद हो गई है ना, सफेद बाल आ चुके हैं, कमर कमजोर हो चुकी है, जुबान लड़खड़ाने लग गई है, आंखों की बसारत कम हो चुकी है, हाथ की ताकत कमजोर हो चुकी है। तो यकीन रखो, आखिरी वक्त भी बंदा सजदे में गिरकर सिद्के दिल से तौबा और इस्तिगफार करे और खुलूस से अमाल करता रहे, तो आखिरी लम्हात में अल्लाह ऐसे बंदे पर जरूर करम फरमा देगा। तो जो अगर बख्शिश को तलब ही ना करे, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार कर आखिरी वक्त भी वो नादिम ना हो, तो बताओ जन्नत हमारे लिए तैयार की गई है? इतनी आसान नहीं है जन्नत।